डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नाइन्स। और जैसा कि आज लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं बेटे 12.2 का। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा है? 7 वाला। तो देखो ये क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। दो कॉर्ड्स दे रही हैं एक सर्कल में। फिर कह रहा है जो ए बी है वो 10 सेंटीमीटर की है, सी डी है वो 24 सेंटीमीटर की है। एक बार देख लेता हूँ बेटे, इतनी की है कि हाँ 24 सेंटीमीटर की है। और ए बी और जो सी डी है दोनों पैरेलल दे रखी हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी 17 है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। और सर्कल की रेडियस हमें बतानी है। तो देखो बेटे बनाते हैं पहले। इसे क्या है, ये हमने सर्कल ले लिया, ठीक है। और क्या कह रहा है बेटे इसके बाद में कि इसकी दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखो बेटे इधर दे देते हैं इसे, एक दे देते हैं इधर। इसे कहते हैं बेटे ए बी, इसे कह देते हैं सी डी। ये मान लेते हैं सेंटर पॉइंट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये है बेटे 17 इनको, ठीक है। ये कितनी है 17। इन पॉइंटों को नाम दे देता हूँ बेटे, सेंटर तो ओ हो ही जाता है और इसे दे देते हैं एन, ठीक है। ये हमारे लिए गिवन है, पहले लिख देते हैं क्या क्या है हमारे लिए गिवन में। क्या है गिवन में हमारे लिए? कॉर्ड ए बी कितने की है? 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड सी डी ये कितने की है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है इसके बाद में? क्या है हमारा? ए बी एंड सी डी कैसे दे दी हैं? एक दूसरे के पैरेलल दे दिए हैं। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉर्ड्स वी 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। उसके बाद में टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा। कंस्ट्रक्शन जॉइन C to O एंड A to O, तो इनको जॉइन कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटे? रेडियस है इसकी। क्या है ये? रेडियस है, ठीक है। और फिर क्या है? सी डी हाफ सी डी किसके बराबर है बेटे? हमारी सी एन के, और कह सकते हैं डी एन के। किसके? सी एन के, डी एन के। क्योंकि क्या है, ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे सी डी पर, ठीक है। इसलिए हमारी जो सी एन है वो कितनी हो जाएगी? हाफ सी डी है। सी डी कितनी है हमारी? 10। सी डी कितनी की है? 24 की। सी डी कितनी की है? 24 की। तो कितनी की होगी? 12 सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि फिर क्या है हमारा? ई एम इक्वल बी एम इक्वल है हमारी हाफ ए बी। क्यों है? क्योंकि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी, इस पर ए बी पर। तो ए एम इक्वल हाफ ए बी कितने की है? 10 की। तो कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सी कितने की है हमारी। यहाँ से यहाँ तक ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गई? नहीं हो गई? इतना तो आ गया, समझ में नहीं आया? क्लियर है? जस्ट पहला भी कर चुके हैं एक बार हम ऐसे, जब दो कोर्स दे रखी थी आपको बताया था। दो कोर्स हैं तो दो ही राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, दो ही कितनी बनती हैं? इक्वेशंस बनती हैं। तो इनमें से एक एक करके ले लेते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल एक चीज़ और इसमें एक और चीज़ मान लेते हैं। क्योंकि बेटे ये ट्राइंगल में ये सारी साइड चाहिए ओ एन, तो ओ एन को पहले हम क्या कर लेते हैं? इनमें से मान लेते हैं। तो पहले एक चीज़ और मान लेते हैं इसमें। लेट अकॉर्डिंग टू फिगर लेट मान लिया हमने ओ एम इक्वल एक्स मीटर, एक्स सेंटीमीटर बेटे सेंटीमीटर कर दो। देन तो
ओ एन कितनी बच जाएगी हमारी 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ से और यहाँ तक की है हमारी एक्स मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो देखो अब लेते हैं हम टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? CNO। ठीक है, तो लगाओ राइट एंगल ट्राइंगल बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल कितने का है 90 का है। तो देखो क्या हो जाएगा CO का स्क्वायर इक्वल CN का स्क्वायर प्लस ON का होल स्क्वायर, यही है ना? ठीक है नहीं है? क्लियर है? CO क्या है हमारी R स्क्वायर है, CN कितना है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस ON कितना है हमारा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो करो R स्क्वायर 144 हो गया, ये कितना हो जाएगा, उसे खोलेंगे होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, कितना हो जाता है 17 का स्क्वायर 289 माइनस प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 34x, यही हो जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे दिया इसे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसे कह दिया है। ठीक है, तो इधर देखते हैं, इधर ले लेते हैं दूसरे ट्राइंगल को, टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? AMO। तो क्या वही है बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ उसमें। ये 90 की सामने की कौन सी साइड है? AO, तो A का स्क्वायर AM का स्क्वायर प्लस OM का होल स्क्वायर, ये हुआ। AO कितना है? R है, तो R का स्क्वायर, AM कितना है 5 का स्क्वायर प्लस DM कितना है हमारा x, तो x का स्क्वायर। तो खोल दो R स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या है? कंपेयर कर देते हैं दोनों इक्वेशनों को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट भी R का स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी R के स्क्वायर की वैल्यू है, तो करूँ कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है 144 प्लस 289 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गई, तो क्या कर लेते हैं इस एक्स को, इस एक्स वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, तो प्लस का हो जाएगा हमारा, इधर ये बच रहा है, इधर कितना है 144 प्लस 289, और इधर से हम 25 को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, कितना हो गया माइनस का होगा 25, तो कितना बचेगा हमारा। अब देखो इसमें से कैलकुलेशन करके देखो कितना हो रहा है, इनको निकाल के बताओ मुझे जल्दी। तो देखो बच्चों आगे इसमें क्या है, ये आ जाएगा सॉल्व हो गए 408, तो x की वैल्यू आ जाएगी 408/34, तो x इक्वल कितना आ गया हमारा 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल 12 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो करो सेकंड इक्वेशन कहाँ पर है, ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन, R स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर 25 प्लस एक्स कितना आ गया हमारा 12 का स्क्वायर कर दिया। तो देखो इधर देखते हैं आगे 25 प्लस कितना, ये 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, R स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 169, तो R इक्वल कितना आ गया 169 का अंडर रूट, तो R इक्वल आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, R कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है नहीं है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है, इन ए सर्कल, एक सर्कल की बात कर रहा है, तो बेटे एक सर्कल बना देते हैं हम। तो देखो ये आ गया एक सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स दे रखी है, नाम नहीं दिया, डायरेक्ट कह दिया कि 2 कॉर्ड्स हैं, कैसी हैं पैरेलल हैं, एक 12 की है, एक 16 सेंटीमीटर की है। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज इफ द कॉर्ड्स आर, इन कॉर्डों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, कब, जब वो दोनों सेंटर की एक ही ओर बन रही हो, अर्थात अगर ये सेंटर है
तो दोनों इधर की साइड में ही उपस्थित हों। ठीक है, इसे दे देता हूँ मैं AB, इसे दे देता हूँ मैं CD। ठीक है, इन पे डाल दिया हमने ये परपेंडिकुलर, O हो गया, ये हो गया M, ये हो गया N। हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच की, अर्थात MN निकालनी है, यही है ना। तो देखो इधर गिवन क्या है हमारे लिए, कॉड EB कितने की मान ली है हमने, 12 की है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो AN इक्वल BN है वो कितने की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या कर देता है, समान दो पार्टों में डिवाइड कर देता है उसे। फिर है हमारे लिए CD, कॉड CD कितने की हमारी ये 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि CM इक्वल DM कितनी की हो गई, 8 सेंटीमीटर की। कितनी की हो गई, 8 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, रेडियस कितने की है हमारी, 10 सेंटीमीटर। कितने की है, 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉर्ड्स, या और करके कह सकता हूँ मैं, क्या निकालना है मुझे, MN निकालना है, MN मुझे निकालना है। ठीक है, यही है। तो देखो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कुछ। कंस्ट्रक्शन, जॉइन C2O एंड A2O। तो देखो C2O को ज्वाइन कर दो और इसे भी हमें ज्वाइन कर दो। तो ये दोनों कितनी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की, ये भी होगी 10 सेंटीमीटर की। ये कितनी की हमारी, 6 की, और ये कितनी की हमारी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं है क्लियर। ठीक है, तो देखो बेटे अब दोनों में से एक लेकर के हम करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल CMO, क्या है, CMO। तो क्या हो जाएगा, Y पाइथागोरस थ्योरम, Y पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा हमारा, CO का होल स्क्वायर इक्वल CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होगा। हमें निकाल, यहाँ से क्या आ जाएगा, OM आ जाएगा। OM निकालना है तो देखो क्या हो जाएगा, CO का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो करो वैल्यू पुट, फिर इसमें OM मुझे निकालना ही है। OM और उसका कितना है, CO कितना है बेटे, 10 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है, 8 का होल स्क्वायर। तो OM का स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64। तो OM कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 36, अर्थात OM इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले लें, ANO। तो क्या लगा देंगे दोबारा से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी लगा दी, बाद में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो देखो आगे इसमें अब क्या करना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो इसमें क्या हो गया, AO का स्क्वायर इक्वल AN का स्क्वायर प्लस ON निकालनी है। तो ON को तो यही रहने दें, इसे हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर, ON का होल स्क्वायर। AO कितना है, AO है हमारा 10 का होल स्क्वायर माइनस AN कितना है हमारा 6 का होल स्क्वायर। तो देखो ON का होल स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 36। ON कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 64। तो ON आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें निकालना क्या है, MN निकालना है। तो MN क्या है, MN है हमारा ON माइनस क्या है, OM, यही है। तो MN आ जाएगा हमारा 8 माइनस 6 इक्वल 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो बेटे यहाँ से और यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी आई है हमारी, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी आई है, 6
सेंटीमीटर, यही थी। तो देखो अब सेकंड वाला ये कह रहा है जब अपोजिट साइड में हो, तो अपोजिट साइड्स वाले को और मैं करा देता हूँ। यहीं पे देखो ये है, दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, अपोजिट साइड्स में हैं, अर्थात ये सेंटर है तो एक कॉर्ड तो हो गई इधर की साइड में और एक हो गई बेटे हमारी इधर की साइड में, ठीक है। ये हो गया उन पर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे कह देते हैं एम, इसे कह देते हैं एम और ओ, ठीक है। ये हो गई बेटे हमारी ए बी, ये हो गई हमारी सी डी, इनको ज्वाइन कर देते हैं, क्लियर, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो बेटे अभी भी जो हमारी डिस्टेंस निकली हैं, अभी भी जो डिस्टेंस निकली हैं ओ एन कितनी निकली 8 की, तो यहाँ पर भी ओ एन कितने की निकलेगी बेटे, ये 8 सेंटीमीटर की, और ओ एम कितनी निकली है 6 की, तो ये ओ एम भी कितने की निकलेगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। ओ एन डिस्टेंस कितनी 8 की, ओ एम कितनी की 6 की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक की जो पूरी है वो कितनी हो जाएगी बेटे, दोनों का सम अर्थात 14 सेंटीमीटर की। जब दोनों कॉर्ड्स एक ही साइड में हैं तो कॉर्ड्सों की जो डिस्टेंस है वो माइनस होकर के आ रही है, अगर दोनों अलग अलग डिस्टेंस में तो उनका क्या बेटे, दोनों का सम हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 6 अर्थात 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया है, कर लो बेटे, सेकंड वाले को आप ही कर लोगे। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे हमसे, ये कह रहा है एक हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या है, वर्टेक्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान लेते हैं ये है हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC, ठीक है। फिर क्या कह रहा है इसमें, आर सिचुएटेड ऑन सच वे दैट की जो AB है वो CD के इक्वल है, देन प्रूव दैट, क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं पहले हम, गिवन में है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड और क्या दे रखा है AB = CD, ठीक है। ये दे रखा है, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि AC = BD ये होता है, ठीक है। तो देखो करते हैं क्या है, प्रूव करते हैं। तो देखो बेटे क्या है, ये हमारे लिए क्या दे रखा है AB = CD, ये दे रखा है, A1 है ये हमारे लिए। तो जो कॉर्ड इक्वल है इन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच की जो कॉर्ड है, तो इन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच की आर्क कैसी होती है, इक्वल होती हैं, अर्थात इनकी कॉर्ड भी इक्वल है तो आर्क भी कैसे हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे, आर्क ABCD आर्क, ठीक है। क्लियर नहीं है, जब कॉर्ड आपस में इक्वल है तो उनकी उन्हीं पॉइंटों के बीच की जो क्या है आर्क होते हैं वो भी कैसे होते हैं आपस में इक्वल। तो देखो बेटे अब क्या करते हैं, एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, DA आर्क, ठीक है, बोथ साइड। तो करो इधर DA ऐड कर दिया हमने प्लस AB = CD + DA। तो देखो DA को ऐड किया हमने, AB में तो क्या बन गया DAB, क्या बन गया DAB इक्वल, इसी तरह इसमें ऐड किया है तो ये क्या बन जाएगा हमारा CDA, क्या बन गया CDA। तो इसे में क्या कह सकता हूँ मैं, DBR को कह सकता हूँ, इससे क्या कह सकता हूँ CAR को कह सकता हूँ, कह सकता नहीं कह सकता। तो देखो इसे उल्टा लिख सकते हैं BDR ACR, तो आर्क वही है बेटे, उल्टा कर देंगे, जब कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होते हैं, इसी तरह आर्क इक्वल है तो उसके मतलब कॉर्ड्स भी कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे, अर्थात BD = ये हमें क्या करना था, हेंस प्रूव करना था, क्या करना था, हेंस प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बिल्कुल। तो नोट करो इसे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल ले लेते हैं, सबसे पहले सर्कल का नाम आ गया तो उसमें सर्कल ले लिया। इसमें क्या कह रहा है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती हुई खींची गई हैं, अर्थात एक सर्कल एक कॉर्ड को यूँ खींच दिया तो दूसरी को मैंने यूँ खींच दिया, ठीक है बेटे। इसे दे देता हूँ मैं AB नाम, इसे दे देता हूँ मैं
सी डी नाम, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ मैं उनका ई। ये हो गया बेटे इसका सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट देयर सक्सेसिव पार्ट्स विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो देखो बेटे क्या कह रहा है इसमें, मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है 10 वाला गिवन कॉड ए बी इक्वल कॉड सी डी, ये दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, क्या दे रखा है, और ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ई पॉइंट पर। ठीक है, फिर क्या है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि जो ए ई पार्ट है वो सी ई के, और जो बेटे ई बी पार्ट है वो ई डी के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर नहीं आता, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जॉइन ओ टू ई, और क्या बेटे खींचते हैं हम ड्रो परपेंडिकुलर, अर्थात ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो देखो बेटे इनको खींच देते हैं इस पे, इस पे से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ये ओ एम, इससे से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एन, और इसे हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर, ये हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो देखो बेटा प्रूव करते हैं फिर इसमें प्रूफ। तो देखो क्या है, ए बी क्या है, ए एम इक्वल बी एम इक्वल हाफ ए बी, क्यों है कि जो ओ एम है परपेंडिकुलर ए बी वाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा हमारा, सी एन इक्वल डी एन इक्वल हाफ सी डी, ये क्या है, जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर सी डी पर वाई कंस्ट्रक्शन, वाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, तो इनके ये पार्ट भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो ओ एम है, जो ए एम है वो इक्वल हो जाएगा सी एन के, और जो बेटे हमारा बी एम है वो इक्वल हो जाएगा डी एन के। ठीक है, और हमारे ओ एम इक्वल हो जाएंगे ओ एन के, क्यों बेटे दोनों कोड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल दे रखी हैं, तो उन दोनों की हमारे जो सेंटर है वहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे, इक्वल ही रहेगी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब क्या, ओ एन इक्वल ओ एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। तो टेकिंग ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, दोनों ट्राइंगल ले लिए, तो देखो बेटे दोनों ट्राइंगलों में से क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल ओ एन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद में एंगल ओ एम ई इक्वल एंगल ओ एन ई। ठीक है, ये कितना बेटे 90 के हैं दोनों, वाई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, चलो वाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में क्या है, ओ ई कैसे हैं दोनों आपस में, कॉमन है, कैसे हैं, कॉमन है, तो कौन सा रूल लग रहा है, आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो रहे हैं आपस में, ओ एम ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ एन ई के। ठीक है, हो गया नहीं हो गया, फिर दोबारा से क्या लगा देंगे, सी पी सी टी लगा देंगे, सी पी सी टी रूल, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा कि इसका जो पार्ट एम ई है वो इक्वल हो जाएगा एन ई पार्ट के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है नहीं है, तो देखो अब इधर यहाँ पे, क्योंकि चलो इधर कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ छोड़ो, यहाँ कर देते हैं, क्योंकि क्या है, ए एम इक्वल सी एन है या नहीं है, क्लियर है। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कर देता हूँ, इधर देखो ए एम इक्वल सी एन, तो इसमें मैं एम ई जोड़ देता हूँ, ए एम में ऐड कर देता हूँ मैं एम ई को, इक्वल सी एन में ऐड कर देता हूँ एन ई को, तो ए एम में ऐड कर दिया मैंने एम ई को, तो क्या बन गया ए ई,
और मैंने सी एन में ऐड कर दिया एन ई को, तो क्या बन गया ये सी ई। तो ये हो गया एक हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है, ये पहले दोनों पार्ट आपस में इक्वल थे, यहाँ पर क्लियर नहीं है, और उनमें जो हमने पार्ट ऐड किए हैं वो भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो कैसा हो गया हमारा, इक्वल ही आएगा। इसी तरह और देखेंगे क्या है हमारा दूसरा, बी एम इक्वल डी एन। तो मैं बी एम में से माइनस कर रहा हूँ एम ई को, इक्वल डी एन में से माइनस कर रहा हूँ मैं एन ई को। तो बी एम में से एम ई को माइनस कर दिया तो क्या बच गया हमारा बी ई। इसी तरह डी एन में से मैंने एन ई को माइनस कर दिया तो क्या बच गया डी ई। तो क्या आ गया ये हमारा दूसरा हेंस प्रूफ होकर के आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, दूसरा हेंस प्रूफ होके आ गया हमारा। क्लियर, ठीक है नहीं है, तो नोट करो पहले से। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 वाला, प्रूफ दैट बाइसेक्टर ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स पासेस थ्रू द सेंटर पॉइंट्स। तो ये कह रहा है हमारे पास पहले से एक सर्कल ही होना चाहिए, सर्कल बना लेते हैं। ये खींच लिया हमने सर्कल ओ, इसमें दो कॉर्ड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल दे रखी हैं। तो ये मान लो ये हमारी दोनों कॉर्ड्स हो गई, ये हो गई हमारी ए बी, ये हो गई हमारी सी डी। ठीक है, और ये कह रहा है कि इनका बाइसेक्टर, इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो इस पे सेंटर से होकर के जाती है, अर्थात ये सेंटर ओ से होकर के पास होती है, ये हमें बताना है। इसे मान लेते हैं पी क्यू। क्या मान लेते हैं इसे, पी क्यू। तो देखो इधर पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो हमारे लिए दे रखा है। तो क्या है आंसर नंबर 11 का, दिमाग में क्या दे रखा है हमारे लिए। तो देखो ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स हैं, और क्या है एक दूसरे के कैसे हैं बेटी, ये पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, और इसने कहा है जो क्यू है, क्यू क्या है मिड पॉइंट, क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्या है पी मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये दे रखे हैं हमारे लिए। ठीक है नहीं है, फिर उसके बाद में टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें क्या, कि पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, क्या करना है, पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन, क्या कर देते हैं, दो खींचा एक्स ओ वाई पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो देखो क्या कर देते हैं, यहाँ से हमने इसके पैरेलल एक एक्स ओ वाई खींच दिया। ठीक है, उसके बाद में एक्स ओ वाई क्या कर दिया हमने, यहाँ से इसमें खींच दिया। ठीक है, तो देखो आगे करते हैं क्या है, यहाँ से आगे लिखते हैं। तो देखो बच्चों मैंने इसमें क्या लिख दिया है यहाँ पे, कि वी नो डैट इफ ए लाइन ड्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, अर्थात कॉर्ड्स पर सेंटर से एक ऐसी लाइन खींची जाएगी सेक्टर को दो सेम पार्ट में डिवाइड करे, तो क्या होता है, दी लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि ये जो लाइन होती है इस पर कैसी होती है, कॉर्ड पर फिर ये परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए मैं लिख दिया ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, तो देखो बेटे अब आ गई, चूँकि हमारा क्या है, एक्स ओ इज पैरेलल सी पी है या नहीं है, सी पी, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा एंगल, इन्हें नाम दे देता हूँ मैं, इसे नाम दे दिया 1, इसे नाम दे दिया 2। ठीक है, इसे दे दिया मैंने 1, तो क्या हो जाएगा एंगल सी पी ओ प्लस एंगल 1 इक्वल 180, रीजन है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। ठीक है, ये कितने का दे रखा है 90 का, ये कितने का है 90 का, यहीं से 90 प्लस एंगल 1 इक्वल 180, और एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऐसे ही
इस एंगल Q और 2 का दोनों का सम 180 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी कितना बचेगा बेटे 90 का बचेगा। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल 90, कितना है एंगल 2 इक्वल हमारा 90 होगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 90, इक्वेशन नंबर। तो देखो इधर कर देते हैं एट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो करो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 प्लस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180, अर्थात मैं कह सकता हूँ एंगल POQ इक्वल 180। शो, इसलिए वी कैन से डैट कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूफ। क्या हो गया ये हमारा हैंस प्रूफ, ठीक है। और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सरसाइज है 12.3 और 12.4 जो हमारे क्या कर दिया हमारे कोर्स में से इस साल रिमूव कर दिया है। इसी के साथ में आपका 12 चैप्टर सर्कल वाला है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है बेटे, कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है, क्लियर। और बेटे अब आपके नई एक्सरसाइज नंबर 13 स्टार्ट कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।